हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिक्रूटमेंट पोस्ट अभी रिलीज़ की गई हैं बाय इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो यहाँ पे इसके द्वारा अराउंड 44 जो है पोस्ट रिलीज़ की गई हैं फॉर द साइंटिस्ट बी, और ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। यहाँ पे जो पे लेवल रहेगा आपका 10 रहेगा, अराउंड 56,000 से लेके 1,77,000 तक आपका जो भी पे स्केल रहेगा। यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट कोड दिए गए हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी। तो यहाँ पे अराउंड 44 पोस्ट है साइंटिस्ट बी के रिक्रूटमेंट के लिए। जनरल के लिए यहाँ पे 12 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 5, ओबीसी के लिए 15 और एसटी के लिए 2। अगर हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की बात करें पोस्ट कोड, तो यहाँ पे आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको एमएससी डिग्री होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास पीएचडी होगी, तो इसी रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। जनरल के लिए यहाँ पे एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई सीट नहीं है, बट ओबीसी के लिए यहाँ पे 2 सीट है, टोटल सीट यहाँ पे 4 है। इसी तरीके से हर पोस्ट कोड के लिए दिया गया है। अगर आप बॉटनी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एमएससी डिग्री होना चाहिए बॉटनी में विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट एक्सोनॉमी, और इसी रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप सेलुलोज एंड पेपर से बिलोंग करते हैं, अगर आपका एमएससी से है, एमएससी सेलुलोज पेपर, पल्प साइंसेज पेपर, बीटेक इन पल्प इन एंड पेपर टेक्नोलॉजी, या फिर बीटेक इन मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग विद एमटेक इन पल्प एंड पेपर में है, और या इसी सब्जेक्ट में आपका पीएचडी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर आप केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और अगर पीएचडी डिग्री है तो और भी अच्छा है। यहाँ पे पूरी सीट मेंशन की है, जनरल के लिए एक, ईडब्ल्यूएस के लिए एक, एससी के लिए एक, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, और पीडब्ल्यूडी के लिए भी एक। वैसे ही अगर आप फॉरेस्ट इकोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी होना चाहिए बॉटनी में, फॉरेस्ट्री में, इन्वायरमेंट साइंस में, इकोलॉजी में विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेस्ट इकोलॉजी और इकोलॉजी। और अगर आपके पास फर्स्ट क्लास एमएससी है नेचुरल साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेस्ट इकोलॉजी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीएचडी है तो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। अगर आप एंटोमोलॉजी में भरना चाहेंगे तो आपके पास एमएससी होना चाहिए जूलॉजी में, एग्रीकल्चर में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद स्पेशलाइजेशन इन एंटोमोलॉजी। और अगर आपके पास एमएससी इन एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए देखें तो यू शुड हैव एमएससी डिग्री इन इन्वायरमेंट साइंस और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी बीटेक इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यू कैन अप्लाई। अगर आपके पास एमटेक है या पीएचडी है रिलेवेंट सब्जेक्ट में तो भी आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर आप फॉरेस्ट्री से हैं तो यहाँ पे 5 सीटें हैं, यहाँ पे भी फर्स्ट क्लास फॉरेस्ट्री की डिग्री होनी चाहिए। जेनेटिक्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू शुड हैव एमएससी डिग्री इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री, बॉटनी, एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, ट्री इम्प्रूवमेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखें तो आपके पास फर्स्ट क्लास बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में, और एमटेक एमई अगर आपके पास है तो और भी अच्छा है। अगर आप पैथोलॉजी में देखें तो यहाँ पे एक ही सीट है ओबीसी के लिए। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी एंड फॉरेस्ट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास डिग्री है अगर आपके पास एमएससी डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं, और अगर आप पीएचडी है तो आपका ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आपको और ज़्यादा बेनिफिट देगा। सॉइल साइंस में भी इस तरीके से एमएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्पेशलाइजेशन इन सॉइल साइंस, या फिर सॉइल साइंस में आपका एमएससी हो। सिमिलरली अगर आप वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी डिग्री इन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की में होना चाहिए, और अगर पीएचडी डिग्री है तो और अच्छा है। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं, और अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो सेंटर है रिटर्न एग्ज़ाम का, आपके पास 2 सेंटर आप सेलेक्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में। यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेंटर आपको दिया गया है। एज लिमिट जो होगा आपका मैक्सिमम जो है नॉट मोर देन 35 होना चाहिए, और मिनिमम एज आपके पास 20 ईयर
ईयर होना चाहिए, आप 21 ईयर के हो जाने चाहिए फॉर्म फिल आउट करने के लिए। और अगर आपका 35 से ज़्यादा एज लिमिट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अपर एज का जो रिलैक्सेशन है 5 साल का, वो एम्प्लॉयज़ को दिया जाएगा। और SC ST OBC और दिव्यांग के लिए भी ये अपर एज रिलैक्सेशन अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 1000 फ़ी है एग्ज़ाम फ़ी, एंड प्रोसेसिंग फ़ी भी 1000 है, तो 2000 के अराउंड है अनरिजर्व और EWS के लिए। OBC की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेम फीस है। अगर हम SC ST और दिव्यांग और वुमेंस के लिए बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी नील है, पर प्रोसेसिंग फ़ी अराउंड 1000 के है, तो यहाँ पे टोटल फ़ी 1000 है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया है कि द फी मस्ट बी पेड ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द रिक्रूटमेंट, जो भी आपको लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे केवल ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई, जो इंडियन सिटीजन है वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन देखें तो एग्जामिनेशन 2 फेज़ में होगा। फर्स्ट होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, जिसको आपको क्वालिफाई करना है, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा 70 मार्क्स का। तो एग्जामिनेशन में आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वो 100 रहेंगे और 400 मार्क्स का रहेगा, मीन्स ईच क्वेश्चन वेरी फॉर 4 मार्क्स, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जनरल के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 50% रहेंगे। EWS के लिए भी सेम है, OBC के लिए 45% और SC ST दिव्यांगजन के लिए 40%। तो 4 मार्क्स विल बी अवॉइडेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स विल बी नेगेटिव फॉर द रॉन्ग क्वेश्चन इन द रिटर्न एग्जामिनेशन। डेट और टाइम जो है एग्जामिनेशन का और इंटरव्यू का वो आपको लेटर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेबसाइट पे ही। जो पर्सनल इंटरव्यू है वो 70 मार्क्स का होगा, ये लेटर ही आपको क्वालिफाई करने के बाद बताया जाएगा कि कहाँ पे है। द कैंडिडेट विल बी लिबर्टी टू कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू। तो आप हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। एग्जामिनेशन का जो प्रोसीजर रहेगा, ये यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके अकॉर्डिंग ही 1 to 5 रेशियो 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी, मीन्स अगर 1 वैकेंसी है तो उस पर 5 कैंडिडेट, अगर 4 वैकेंसी है तो 5 4 जा 20 कैंडिडेट्स वहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये जो भी आपका टाई ब्रेक के लिए यहाँ पे रूल को आपको दिया गया है, आप ये पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बाईलैंग्वेज होगा, और जो भी आपका ड्यूरिंग रिटर्न एग्जामिनेशन आपको आधार कार्ड या भी जो भी लाना है वो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंस्टीट्यूट जो इनके अंडर आते हैं देहरादून में है, जबलपुर में है, जोधपुर, कोयम्बटूर, बेंगलोर, जौहरट, शिमला, रांची, हैदराबाद, प्रयागराज और जो भी विशाखापट्टनम, यहाँ पे सारे कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अप्लाई आपको कैसे करना है, आपको पहले इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट को भी अच्छे से पढ़ना है। नेम आपका जैसे 10th में होता है, फादर्स का नेम, कंप्लीट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफाइंग डिग्री, आपको सर्टिफिकेट, मार्क्स का जो स्पेशलाइजेशन है वो, और GPS शीट होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए यहाँ पे, वैसे ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक या ब्लू इंक पेन से, स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके सारे सर्टिफिकेट्स की, और जो भी यहाँ पे सारा रिक्वायरमेंट है, अगर आप सर्विस कैंडिडेट है तो उसके लिए भी यहाँ पे थिंग्स रिक्वायर्ड है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। वैलिड और एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए आपके पास। तो कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट सेपरेटली अप्लाई फॉर ईच पोस्ट, मीन्स अगर आप 2 पोस्ट में एलिजिबल हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंटली सेपरेटली अलग अलग अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे जनरल जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे जो है इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलिंग का वो है 5/9/2022, मीन्स 5 सितंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और 15 अगस्त 2022 को इसका लास्ट डेट है। नॉन रिफंडेबल फ़ी मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया 2000 के अराउंड है, और एडमिट कार्ड जो है अवेलेबल हो जाएंगे 30 दिन में, जो है बता दिया जाएगा आपको विदिन 30 डेज़। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन और यही सब कुछ बताया गया है जो ऊपर नोटिस में है, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक प्लस ये जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा सब कुछ यहाँ पे नोटिस में दिया गया है, यू कैन स्टडी दैट नोटिस, और अगर आप एलिजिबल है यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज हैं यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।